हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। जम्मू व्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें और फिर बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मिलिए मेरी काऊ से। हमेशा आप मिलते ही रहते हैं कभी ना कभी, बट ये देखिए आज बहुत नाराज़ है। ये हमारी काऊ की फैमिली की हेड है और ये नाराज़ इसीलिए क्योंकि इसकी फैमिली दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले हमने एक गाय को सेल कर दिया, फिर 2 इसके बछड़ू को सेल कर दिया, तो बस अब ये 2 ही बची है फैमिली में और इसकी एक छोटी न्यूबॉर्न, इसीलिए परेशान है। और जैसे ही मुझे देखती है ना तो कहती है जल्दी से ले चल मुझे अंदर काऊ शेड में, ताकि अपने छोटे से नन्हे से बच्चे से मिल सके। जानवर ही हैं लेकिन माँ का प्यार एक जैसा ही है। जैसा माँ को होता है ना इंसान के, वैसे ही जानवर को भी होता है। ये हम जो डेली देखते हैं ना इन जानवरों को, उन्हें अच्छे से पता है। और जो जिनके पास है घर पे पेट्स या डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा। और मदर्स डे पे बन रही है मेथी वाली पूरियाँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब ये दही के साथ खाई जाती है इसका और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और मैं जब भी ये खानी होती है तो डबल खा लेती हूँ, इसीलिए हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मेथी वाली पूरियाँ ना ही बनाऊँ। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए डो। तो मैंने आटा लिया है, आटा में मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर जो है ना ज़्यादा जाता है बेकिंग सोडा से। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक और चीनी डाल दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें तेल डाल दिया था। और दही मेरे पास जितना था वो मैंने सब यहीं पे डाल दिया। और उसके बाद पानी थोड़ा सा गर्म ही था, उससे मैं गूँथ रही हूँ यहाँ पे आटा। और बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हम भटूरे बनाते हैं ना, मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था पहाड़ी भटूरे, एक हमारे यहाँ गांव में जैसे बनाते हैं वैसा आटा मुझे तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। तो आटा देखिए बन के तैयार हो गया है। बस 4-5 मिनट इसे अच्छे से गूँथने के बाद मैं इसे रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। और जब तक ये आटा बनेगा तब तक मैं बाकी का बहुत सा काम करके आ जाऊँगी। गाँव में लोग आधे ना बारिश के डराने से ही डर जाते हैं, क्योंकि फसल को सड़ने का खतरा रह जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे ये मामू जी के छोटे मामू जी का बेटा और बहू हैं, ये यहाँ पे लवान की मंडाई कर रहे हैं। इसी तरह हमने भी करनी है, पत्थर पे करते हैं तो दाने जो है नीचे गिर जाते हैं। और कुछ जो है गठिया मेरे खेत में भी बची हुई थी बांधने के लिए, तो मैंने इस तरह से उनको बांध दिया है। और उसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे लट, ताकि बारिश से हमारी फसल ख़राब ना हो, क्योंकि हमें मंडने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमारे 1-2-3 खेत बचे हुए हैं, तो इसीलिए हम पहले लट लगा के रख देते हैं, ताकि तब तक ये सेफ़ रहे, बारिश लगे भी तो कोई ख़राबी ना हो। चूहों ने ना हमारे खेत की तबाही करके रख दी हुई है। देखिए इस चूहे की जान कहाँ पे आके निकली है। इतनी मेहनत से इन्होंने ये घर बनाए हमारे खेत में, इतने ज़्यादा सुराख कर दिए हैं। देखिए इतनी बड़ी सुरंग है ये, इस पे मैंने स्टिक डाली थी ना, बहुत नीचे जाती है वो। पता नहीं कहाँ तक इन्होंने ये सुरंग बना दी, एक जगह से बनाई है और दूसरी जगह से निकाली है। टनल पूरा बना दिया है इस हमारे खेत के नीचे। तो बेचारे की देखिए मौत कहाँ पे आके आ गई, इसको कहाँ पे इसकी जान निकल गई। देखिए
कितनी अच्छी जो है ना कारीगरी की है इन्होंने, कितनी अच्छे ये मैसन है। इतनी मेहनत से घर बनाने के बाद भी ये इस घर में नहीं रह पाया। देखिए चूहा एक निकलते निकलते फिर चला गया इसमें ही। आज वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली ना, वो हमने जो काटने में और बांधने में उतनी थकावट नहीं होती है जितनी यहाँ पे होती है। ये देखिए 4 बनाई हमने ऐसी ऐसी, ये हमने 4 लगा डाली है और इतना ज़्यादा वर्कआउट हुआ है कि शालू की शक्ल भी देखिए, इसको अभी स्वेटिंग हो गई है, पसीना ही पसीना हो गया है। तो ये एक्चुअली हमने ये बारिश से बचने के लिए किया है क्योंकि बारिश आने ही वाली है। देखिए बारिश मतलब देखिए आसमान की शक्ल आप देख ही रहे हो, देखिए इतने काले घने बादल जो है ना हमको डरा रहे थे। बस इसीलिए हमने ये जो मैंने सुबह भी बताया था आपको एक वीडियो में कि लठ लगा दी है, तो बस ये हो गया है सब आज। अब इस खेत की टेंशन हमको ख़त्म हो गई है। तो दोबारा से बुलाओ जी, दोबारा से चलिए फिर चलते हैं। ये है शालू वालों का किचन गार्डन जो मेरे साथ में अभी यहाँ पे गठियाँ ले रही थी, तो उनका किचन गार्डन है ये। और हस्बैंड यहाँ पे लगा रहे हैं पनीरी को पानी, और ये इन पे हमने लगाए हैं पंपकिन। देखिए अभी छोटे छोटे हैं, बस पे बहुत ही ज़्यादा बनता है पंपकिन, ये ज़्यादा फैलता है पर लंबा नहीं होता है। तो देखिए ये हमारे खेत की प्यास बुझाने वाला पॉन्ड। और जब तक हम वापस आए थे तब तक देखिए इसने कितनी ज़्यादा लवान मांड ली थी मेरे मामू के बेटे ने, देखिए। और बस जैसे ही हम वहाँ से लट लगा के आ गए थे उसके बाद हम चले गए थे किचन गार्डन में लंच वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं बैंगन की पनीरी जो कि हमने ऊपर वाले किचन गार्डन से लाई थी। तो आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सबको आज यहाँ पे मदर्स डे विश करती हूँ। कर भी दिया मैंने एक सॉन्ग के थ्रू, एक सॉन्ग आप सबकी मदर्स के लिए मैंने डेडिकेट किया था, अपनी मदर के लिए भी। लेकिन उसके अलावा मैं आज फिर से एक बार विश करती हूँ क्योंकि आज है 10 मई, तो जाहिर सी बात है आज तो विश करना बनता ही है। लेकिन ये वीडियो आप तक पता नहीं कब पहुँचेगा, इसीलिए मैंने वो सॉन्ग के थ्रू आपके लिए, सब की माँओं के लिए डेडिकेट कर लिया था। तो मैं बस जस्ट इतना बताना चाहती हूँ कि चलो जिनकी माएँ हैं वो तो बहुत इस दिन को खुशी से मना रहे हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग, अपनी मम्मा के साथ रह रहे हैं, अपनी मम्मा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। चल जो जिनकी शादी हुई है वो भी अपनी माँ को छोड़ के दूसरी माँ के पास आई हैं। और रिश्तों में थोड़ी सी नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है शादी के बाद वाली माँ आपसे प्यार नहीं करती है। थोड़ी बहुत अटैचमेंट हो ही जाती है और होती भी है। तो इसीलिए उसको इग्नोर करके अपनी सब लोग जो अपनी मदर इन लॉ को भी विश करें और उनके साथ भी अच्छे से रिलेशन में रहें। और दूसरी बात कि बस उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा मतलब मैं सोचती हूँ कि वो दुखी होते होंगे जिन्होंने अपने बचपन से माँ को नहीं देखा है, मतलब बिन माँ के। और दूसरी बात कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, और ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए मैं यहीं पे इस वीडियो का एंड करना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। और जिनकी माँ नहीं है तो वो परेशान ना हो, क्योंकि जन्म तो उनको माँ नहीं दिया है, तो वो यही सोच के खुश हो जाएं कि उनकी जन्मदाता माँ जिन्होंने इस धरती पे उनको लाया है, तो वो ये सोच के इस दिन को मनाएं कि जन्म देके वो आपको इस इतनी खूबसूरत दुनिया में आपको लाया है। इसीलिए परेशान मत हो, उनका शुक्रिया अदा करें कि हे माँ तूने मुझे यहाँ पे पहुँचा, इस धरती पे लाया है। माँ शब्द जो है ना बहुत बड़ा है, उसकी डेफिनेशन इतनी बड़ी है कि मेरे 2-4 शब्दों से वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसीलिए मैं अब आगे क्या
कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए यहीं पे एंड कर देते हैं और काम करते हैं बाकी का। हमने जो काम लगाया था ना लाइट का, तो उन्होंने उनके बॉक्सेस निकाल के उनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये क्या है बच्चे बच्चे बच्चे, कपड़ों का क्या ये कपड़ों का क्या बनाया है? बारिश की बात लगाई थी और देखिए बारिश लगना शुरू हो गई है और इतने ज़ोरों शोरों से बादल गरज रहे हैं। बारिश पड़ रही है आजकल, हर 1-2 दिन के बाद बारिश पड़ रही है। तो बस जो मैं आपसे बात कर रही थी ना अभी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं बहुत से अल्फाजों को मैंने अपने दिल में ही दबा के रख दिया। ये स्पेशली जो ना मेरी बूजी का मतलब मैसेज था, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी मम्मी को नहीं देखा है, मेरी दादी मतलब वो याद करते होंगे इस दिन, तो बस मुझे उनकी याद आ गई। जस्ट इसीलिए मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती थी, बट कुछ अधूरा ही रह गया। जब भी लाइटनिंग थंडरिंग होती है ना, उस टाइम पे हमें ये प्लेट्स जो है ना छुपानी पड़ती हैं। कहते हैं कि इनको फटने का खतरा रहता है, पता नहीं कभी आग निकलती है कभी क्या निकलता है, तो इसीलिए हम इनको छुपा डालते हैं और दिखनी नहीं चाहिए, थंडरिंग लाइट इस पे नहीं पड़नी चाहिए। तो और मैं बनाई है यहाँ पे टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस मैंने कैसे बनाई है ये मैं बताती हूँ आपको। मैंने 3-4 टमाटर लिए थे, गार्लिक लिया था और उसके बाद मैंने ली थी इसमें ऑर्गेनो मतलब अजवाइन के सूखे पत्ते, और इसमें डाला मैंने चीनी और नमक। तो इसे तब तक फ्राई किया था जब तक इसमें से तेल ना निकल जाए। तो बस हो गई टमाटो सॉस तैयार, और यहाँ पे आटा भी बन के तैयार हो चुका था। और जो ये डो है ये भी थक चुका था रेस्ट कर करके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पिटाई की थी इसकी। तो बस यहाँ पे देखिए इसे मैं हाथ की हेल्प से सूखा आटा लगा के थोड़ा सा बेलन पे अच्छे से खींचूंगी थोड़ा, तो उसके बाद मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी। पहले चकले पे अच्छे से हाथ से खींचूंगी, उसके बाद बेलन का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए ये बन के तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं ढक्कन को करूँगी ग्रीस। तो प्लेट मेरे पास यहाँ पे नहीं थी, मतलब जो प्लेट्स हैं उनमें ये नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने ढक्कन पे डाला। और मैं एक्चुअली ना इसको प्रिक करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने सॉस लगाने के बाद इसे प्रिक किया है। और सब्जियां भी यहाँ पे तैयार कर दी है मैंने। तो रख दिया है मैंने पिज़्ज़ा, अब बनता कैसा है वो देखेंगे। तो जब तक पिज़्ज़ा बनता है, इसको बनने में टाइम लगेगा, 40-45 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिम गैस पे रखा, आप देख रहे हैं। तो जब तक ये बनता है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और बाकी का भी जो भी काम होगा किचन का वो सब मैं कर देती हूँ, और तब तक पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ में काम भी हो जाएगा। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, आप मत कहीं जाना।
पिज़्ज़ा बन के बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे ऐसा पिज़्ज़ा बनेगा, वो भी पहली बार। तो आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, तो लेकिन बहुत अच्छा बना है। और पिज़्ज़ा हम अभी नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चे ना सो गए, और बच्चों के बिना मुझे कोई भी चीज़ हजम नहीं होती है। जब तक बच्चे ना खाएं तब तक मन नहीं करता किसी चीज़ को भी खाने का। और फिर आज मदर्स डे पे तो बिल्कुल मन नहीं करेगा। ये है मेरी मम्मी और नेक्स्ट में मेरी सास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।